स्वागत है आपका हमारे आज की इस वीडियो में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार किससे निर्मित था? निर्मित मतलब किससे बना था? तो ये पक्की ईंटों से बना था, पकी हुई ईंट से बना था। हड़प्पा नगरों में ग्रिड प्रणाली किसको दर्शाती है? तो ये दर्शाती है नगर नियोजन को। ठीक है। धौलावीरा का विशेष लक्षण क्या है? तो इसका विशेष लक्षण है जलाशयों और जल प्रबंध। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पाई नगरों की सबसे बड़ी इमारत किसे माना जाता है? तो सबसे बड़ी इमारत माना जाता है गोदाम को। ठीक है। लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए लोथल जो है वो गोदी के लिए प्रसिद्ध है। हड़प्पा समाज में सत्ता का मुख्य आधार क्या था? तो सत्ता का मुख्य आधार था व्यापारी वर्ग। ठीक है, ऑप्शन सी व्यापारी वर्ग। हड़प्पाई मोहरों का मुख्य उपयोग क्या था? तो मुख्य उपयोग था व्यापार और पहचान। ठीक है, ऑप्शन बी व्यापार और पहचान। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पाई धर्म में सबसे प्रमुख देवी कौन थी? तो सबसे प्रमुख देवी थी माता देवी। ठीक है। पशुपति मोहर किससे संबंधित है? तो ये मोहर संबंधित है शिव से। हड़प्पाई समाज की रचना कैसी थी? तो ये रचना थी पितृसत्तात्मक। हड़प्पाई लोग किस फसल को सबसे पहले उगाने वाले थे? तो वे सबसे पहले कपास को उगाने वाले थे। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो इसका मुख्य आधार था कृषि। ठीक है। लोथल किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? लोथल जो था वो आभूषणों के लिए प्रसिद्ध था। हड़प्पाई व्यापार में सबसे ज़्यादा कौन सी धातु आयात की जाती थी? तो सबसे ज़्यादा टिन आयात की जाती थी। हड़प्पाई लोग फेयंस किस वस्तु को कहते थे? ये लोग चमकदार मनके को फेयंस कहते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पाई सभ्यता में सबसे पहले किस धातु का प्रयोग हुआ? तो इसमें सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। किस स्थान पर मिट्टी के खिलौने सबसे अधिक पाए गए? तो सबसे अधिक पाए गए मोहनजोदड़ो में। बटन जैसी सीलें कहाँ मिली थीं? तो ये मिली थी चनहुदड़ो में। हड़प्पा सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस धातु का प्रयोग करते थे? तो ये सबसे ज़्यादा प्रयोग करते थे कांस का। ठीक है, कांसे का। अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टेपट वेल सीढ़ीदार कुआं कहाँ मिला है? तो ये मिला था धौलावीरा में। ठीक है, ऑप्शन है धौलावीरा में। प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी है? तो ये कांसे से बनी है। पुजारी राजा की मूर्ति किस स्थान से मिली? तो देखिए पुजारी राजा की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली। हड़प्पाई चित्रकला किस पर पाई गई है? तो ये पाई गई है मिट्टी के बर्तन पर। ठीक है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कांस्य रथ कहाँ से मिला? तो ये हड़प्पा से मिला। कपास की वस्त्र का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो ये सबसे पहले मिलता है हड़प्पा में। ठीक है। कपास की वस्त्र का उल्लेख मिलता है हड़प्पा में। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार सबसे अधिक किस देश से था? तो सबसे अधिक था मेसोपोटामिया से। ठीक है, मेसोपोटामिया से। मेसोपोटामिया में हड़प्पाई सभ्यता को किस नाम से माना जाता है? तो इसे माना जाता है मेलुहा से। ठीक है, मेलुहा नाम से जाना जाता है। लोथल से गोदी का क्या महत्व है? तो लोथल से गोदी का महत्व है समुद्री व्यापार। ठीक है। मेसोपोटामिया के साथ व्यापार के लिए हड़प्पाई कौन सा माल भेजते थे? ये भेजते थे कपास, मनके और रत्न। कौन सी मूर्ति मेसोपोटामिया से आयात की जाती थी? तो ये आयात की जाती थी टिन और लैपिस लाजुली। हड़प्पाई सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण क्या माना जाता है? तो इसका प्रमुख कारण माना जाता है आर्यों का आक्रमण, जलवायु का परिवर्तन और बाढ़। मतलब हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। किस स्थान से घोड़ों की हड्डी मिलने का दावा किया गया?
तो किस स्थान से किया गया? सुरकोटदा से, ठीक है। हड़प्पाई सभ्यता किस युग से संबंधित थी? तो ये कांस्य युग से संबंधित थी। किस स्थल में रथ मिलने का प्रमाण मिला है? तो हड़प्पा सभ्यता में रथ मिलने का प्रमाण मिला है। हड़प्पाई सभ्यता का राजनीतिक ढांचा कैसा था? तो इसका राजनीतिक ढांचा था नगर राज, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पाई सभ्यता का मेट्रोपोलियन नगर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। किस स्थान पर धान के दाने मिले हैं? तो यहाँ मिले हैं, ये दाने मिले हैं रंगपुर में, ठीक है, रंगपुर में। अन्ना नागर कहाँ पाया गया? तो अन्ना नागर जो है हड़प्पा में पाया गया था। अग्निकुंड किस स्थान से मिला? तो अग्निकुंड मिला था कालीबंगा से, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृतक संस्कार के परिणाम किस स्थल पर सबसे अधिक मिले, यानी सबसे ज़्यादा मिले? तो सबसे ज़्यादा हड़प्पा से मिले थे, ठीक है। हड़प्पाई लिपि किस प्रकार की है? तो हड़प्पाई लिपि जो थी वो चित्रलिपि है। हड़प्पाई लिपि किस दिशा में पढ़ी जाती है? तो ये दोनों दिशाओं में पढ़ी जाती है। सबसे बड़ी शिलालेख युक्त मुहर कहाँ से मिली? तो ये मिली थी धौलावीरा से, ठीक है, धौलावीरा से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पाई मुहर पर किस पशु की आकृति सबसे अधिक पाई गई? तो इसमें एक सींग वाला बैल की आकृति सबसे अधिक यानी सबसे ज़्यादा पाई गई। हड़प्पाई लिपि आज तक क्यों अपठनीय है? क्योंकि इसमें कम संख्या में साक्ष्य मिले और दोहराव नहीं था, द्विभाषीय आलेखन की कमी थी, तो हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। किस स्थान को हड़प्पाई सभ्यता का मानचेस्टर कहा जाता है? तो चिन्हुदड़ो को हड़प्पा सभ्यता का मानचेस्टर कहा जाता है। किस स्थल में कपास का प्रमाण मिला है? तो रंगपुर में कपास का प्रमाण मिला है, रंगपुर में, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पाई सभ्यता में सबसे पहले किस नदी के किनारे नगर विकसित हुए? तो सिंधु नदी के किनारे सबसे पहले नगर विकसित हुए। किस स्थल से रथ के मॉडल मिट्टी से के बने मिलते हैं? तो मिलते हैं बनावली, ठीक है, बनावली से। हड़प्पाई सभ्यता का समय काल क्या माना जाता है? तो इसका समय काल 2500 से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। ये आपके हड़प्पा सभ्यता पे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।